हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गोरखपुर गर्ल गौसिया संबुल। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो आज मैं आपको मिलवाती हूं अल्ताफ़ हुसैन से, जिनका एक पैर एक्सीडेंट में शहीद हो गया था। और मेरे पास बहुत ही रिक्वेस्ट आई थी कि इनके बारे में आप बताइए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, उनसे मिलवाती हूँ। और ये वीडियो में मेरे भाई ने बहुत मदद की थी मेरी। तो चलिए, तो अल्ताफ़ हुसैन की कहानी सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। आप करीब आइए। क्या नाम है? अल्ताफ। अल्ताफ बाबू, आप मस्जिद नमाज पढ़ने आए हैं जी, और दिन भर में जोहर में, असर में, मगरिब में आते हैं। आते हैं। ये पैर में जो मामला है ये कब से है आपके? ये शुभरात के एक्सीडेंट हुआ था मानी राम 9 बजे। शबे बराअत की रात जी, मानी राम वहाँ में क्या हुआ गए था? थे हजरत वहाँ। हाँ हजरत वहाँ गए थे हम हाँ, जोर से बोलिए आप। दुआ वहाँ मांगने, हम्म। अगरबत्ती उगरबत्ती जलाने। हम्म। तो जो है उधर से हम आ रहे थे तो ट्रक वाला ने मार दिया। तो उसमें पैर आपका तो हमारा गया? पैर कट गया, हम्म। चढ़ा दिया ट्रक वाला। एक हमारे दोस्त के इस पे चढ़ा दिया। अच्छा, हाँ, वो तो आना। कै साल हो गया आपको? ये हो गया 1.5-2 साल हो रहा है। 2 साल हो रहा है। दूसरा साल है। हाँ। शबे बराअत की रात कब्रिस्तानों की जियारत में नौजवान जाते हैं। गोरखपुर में मानी राम इलाके में रात में एक ट्रक वाले ने मारा था, जिसमें आपका पूरा नाम? अल्ताफ। अल्ताफ हुसैन। पैर इंजर्ड हो गया और तब से लेकर आप एक तरह से माजूर हो गए, मगर आप इसी पैर के सहारे आइए। धीरे 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 आप मस्जिद तक जाते हैं नमाज पढ़ाने। आज आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए, कि अल्ताफ हुसैन गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर में रहते हैं। क्या आपको विकलांग होने का सर्टिफिकेट मिला? बनवाया आपने? सिर्फ हमको सर्टिफिकेट मिला, कोई आपको गवर्नमेंट के तरफ से कोई मदद धनराशि मिलती है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ गवर्नमेंट के अधिकारी गण रहम करें और ऐसे हालात आने चाहिए कि आप मस्जिद तक आने में माजूर हैं, विकलांग हो गए हैं, तो आपकी कुछ मदद हो सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखकर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया जाएगा इंशाअल्लाह। नमाज की बरकत पर आ जाइए कि नमाज आप पढ़ने के आदी पहले से थे कि जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद से शुरू किया? नहीं, पहले से जो आइए करीब। हाँ पहले से हम, हमारे घर में थोड़ा परेशानी था। हाँ। ठीक है, तो हम, हमारे अब्बा शराब पीते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में परेशानी था, तो हम इसीलिए हम उस समय काम करते थे। पहले हम नमाज उसके पढ़ते थे। हाँ। तो 2-4 महीना हम नमाज छोड़ दिए थे। अच्छा। तो जब एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो काम धाम कर नहीं पा रहे थे, घर ही पे बैठे रहते। हमारी अम्मी कहीं कि बाबू घर पे बैठे रहते, वैसे बढ़िया जाके मस्जिद नमाज पढ़ा। हम कहा ठीक है, काम धाम मिल नहीं रहा है, आ जाके मस्जिद नमाज पढ़ते। हम कहा ठीक है, तब से हम नमाज स्टार्ट कर। आइए मस्जिद में आइए, चलिए इधर के आइए आप। माशाल्लाह मस्जिद में अल्ताफ हुसैन साहब आ गए हैं। देखिए, माजूर है उसके बावजूद मस्जिद में आ रहे हैं नमाज पढ़ने, और पैर की कमजोरी इनको रोक नहीं सकती। माशाल्लाह। अब देखिए नमाज की जो बरकतें हैं, नमाज के बारे में जिसको मालूमात है कि नमाज हमें क्या देगी दुनिया और आखिरत में, वो आदमी, ये अल्ताफ हुसैन किस तरह से मस्जिद में दाखिल होते हैं, किस तरह से नमाज अदा करते हैं। और खुद आप देख लें कि जिसके अंदर नमाज की मोहब्बत होगी, अल्लाह को राज़ी करना, रसूल को राज़ी करना, वो ये नहीं कहेगा कि अगर जो हम मस्जिद जाएंगे तो दिल धड़केगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, पैर में तकलीफ है तो रास्ते में गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी पैर ने माजूर तो किया है, मगर नमाज का जज्बा है। और ये नमाज का जज्बा ऐसा है कि भले ही शब बारात की रात, अल्ताफ हुसैन निवासी ये मियाँ बाजार के निवासी, इमामबाड़ा स्टेट के बगल के अल्ताफ हुसैन, शब बारात की रात में एक्सीडेंट हो गया था। गए थे जियारत करने कब्रिस्तान में, मानी राम के पास, जो बस वाले ने चढ़ा दिया, जिसमें पैर, बाएं जानिब का पैर खत्म हो गया और उसमें एक लड़का भी इंतकाल कर गया था। मगर इनके नमाज का जज्बा अभी भी उसी तरह से है। मस्जिद में आज भी आते हैं, नमाज अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और घर गृहस्थी में कमज़ोर हैं, हालात ऐसे नहीं हैं। आज भी ये कोतवाली के पास एक दुकान पर
रोजी रोटी कमाने के लिए एज ए सेल्समैन काम कर रहे हैं। मैंने इनसे बात किया तो विकलांग जो लोग रहते हैं उनके लिए धनराशि मिलती रहती है रिलीफ, मगर इन्होंने बताया विकलांग सर्टिफिकेट बना है ना आपका, मगर कोई पैसा अभी नहीं मिला है। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में एक ज्ञापन मैं इनको लेकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इनके लिए अलग से कोई एक ऐसी राशि दी जाए जिससे इनका जीवन व्यापन हो सके। ठीक, नमाज के लिए वजू करिए, बिस्मिल्लाह करिए, वजू करिए। अल्लाह जिससे चाहे जो काम ले सकता है। अब वजू भी बनाते हैं माशाल्लाह, मस्जिद में आके पैर ने इन्हें रोका नहीं, नमाज की तैयारी हो चुकी है इनकी। और इसी तरह से ये जब खाली रहते हैं तो मस्जिद आते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आखिर नमाज की मोहब्बत अगर जो दिल में है तो हमें कहीं से कोई रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह, चाहे लाख शैतान हमें बरगलाए। किस तरह से नमाज की मोहब्बत है जो ये जा रहे हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। आप देख रहे हैं पैर का मामला है और पैर नहीं सही। अल्ताफ हुसैन साहब, आपको मस्जिद आने से इस पैर की वजह से कुछ दिक्कत होती है कि कोई दिक्कत नहीं होती है कि चलो आज मस्जिद में ना नमाज पढ़ के घर ही पे पढ़ लिया जाए? दिल करता है कि इतनी दिक्कत होती है। अभी 2 साल हुआ आपका एक्सीडेंट हुए, शब बारात की रात आपका एक्सीडेंट हुआ और बायां पैर चला गया और आप मस्जिद में आने से माजूर हैं, मगर उसके बावजूद आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। क्या दिल करता है कि चलो रहने दो, घर ही पर नमाज अदा कर लिया जाए? अच्छा, नमाज पढ़ने आते हैं। ये तमाम हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्स है कि हम ऐसे शख्स को देखें कि जिसके पैर को टूटे हुए आज शहीद हुए, करीब समझ लीजिए 2 साल हो गया। ये पैर से कमज़ोर हो चुके हैं, ये पैर कट चुका है शब बारात की रात में, मगर उसके बावजूद मस्जिद नमाज पढ़ने आते हैं। माशाल्लाह, आप नमाज अदा करिए। हम तो ये वीडियो इसलिए बना रहे थे कि और लोगों को भी जज्बा मिले, उनके अंदर भी शौक पैदा हो। नमाज यहाँ ज़ोहर की हो चुकी है 1:15 पर, और आज अल्ताफ हुसैन ने बताया कि आज हमें देर हो गई है आने में, तो हम लोग तो आए थे फातिहा पढ़ने रोशन अली शाह के मज़ार पर, तो अल्ताफ बाबू से दोस्ती हो गई है, तो हमने कहा चलिए मुख्यमंत्री कार्यालय में चल के आपके लिए एक मांग किया जाए कि विकलांग सर्टिफिकेट तो बन चुका है, मगर अभी तक कोई सहूलत जो विकलांगों को मिलती है वो नहीं मिल रही है। इसलिए आपके मदद के लिए हम लोग रहेंगे। चलिए आप नमाज अदा करिए, हम लोग भी नमाज की तैयारी करें। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता धनराशि नहीं दी गई। तो व्यूअर्स, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सरकार की तरफ से इन्हें कुछ मदद मिल जाए। और व्यूअर्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जितनी भी मुश्किल आए, परिस्थिति जैसी भी रहे, लेकिन कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। माशाल्लाह, नमाज अदा कर चुके हैं अल्ताफ हुसैन साहब, और विकलांग सर्टिफिकेट भी बन चुका है मुझे जैसा इन्होंने बताया अल्ताफ हुसैन ने, मगर अभी तक इनको विकलांग कोटे से कोई सहयोग राशि धनराशि नहीं मिली है।
इसके लिए इनको इसी हफ्ते में मुख्यमंत्री कार्यालय पे मुलाकात कराऊंगा और एक ज्ञापन सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम कि मुख्यमंत्री शहर गोरखपुर के अंदर ये लड़का जिसकी उम्र 18 साल होगी करीब, अल्ताफ़ हुसैन निवासी मियाँ बाज़ार इमामबाड़े के बगल का रहने वाला है। अल्ताफ़ हुसैन 2 साल पहले शब बारात की रात कब्रिस्तान गए थे मानीराम क्षेत्र में और वहीं पर एक्सीडेंट हो गया था। एक बस वाले ने चढ़ा दिया, इनके साथ का लड़का इंतकाल कर गया और इनका बायां पैर ख़त्म हो गया। मगर इस समय ज़ोहर की नमाज़ अदा कर चुके हैं और हमसे दोस्ती भी हो गई अल्ताफ़ हुसैन की। मैंने दिल में ये ख्याल आया कि लाओ पूछो, 2 साल हो गया मगर अभी तक इनको जिसने भी बनवाया विकलांग सर्टिफिकेट मगर कुछ मिला नहीं। तो इसके लिए एक आवाज़ उठाने का दिल कर रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में इन्हें ले जाए और ले जाके इनके लिए एक आवाज़ बुलंद की जाए कि सहयोग राशि गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसे बच्चे को मिलना ज़रूरी है। ठीक है अल्ताफ़ बाबू, अल्लाह से दुआ भी करते रहिए और नमाज की पाबंदी भी करते रहिए कि एक ये नमाज ही जो है आपके हौसले को बढ़ाता रहेगा इंशाअल्लाह। देखिए क्योंकि नमाज की ही बरकत से आज अल्लाह ने मेरे दिल में आपके लिए एक मोहब्बत डाल दी कि नहीं भाई अल्ताफ़ के लिए कुछ किया जाए। नमाज अदा हो गई और अब अल्ताफ़ हुसैन अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाह इनकी मदद करे क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन की ज़िंदगी 18 साल की उम्र में ही, 16 साल की उम्र में ही शब बारात की रात एक्सीडेंट में पैर बायां गवा चुके हैं और घर गृहस्थी भी बड़ी तंगी और गरीबी की है। कहीं कोतवाली के पास किसी दुकान पर सेल्समैनी कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मदद करे। मेरे से मुलाकात हुई हमारे हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के प्रतिनिधि जो आए थे यहाँ फातिहा पढ़ने, इनसे बातचीत हुई तो हमने कहा अल्ताफ़ हुसैन आप नमाज़ पढ़ने आते हैं और हम लोग भी नमाज़ पढ़ने आए हैं तो क्यों ना आपका विकलांग सर्टिफिकेट देख लिया जाए। तो इन्होंने बताया साल भर बने हुआ मगर अभी कोई भी धनराशि या कोई रिलीफ हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है और ये नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इनकी मदद करे और हम लोग भी अपने स्तर से जहाँ तक हो सकेगा अल्ताफ़ हुसैन के इस जज्बे को सलाम करते हैं कि इसी तरह से इनका जज्बा जवान रहे और मस्जिद में अल्लाह के घर आने से इनको कहीं से सुस्ती और काहिली ना हो क्योंकि आज मस्जिदों से लोग दूर हैं। उनके लिए ये आदमी बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, यानी हिदायत का एक ज़रिया है कि अल्लाह के घर में नमाज के लिए आने से पैर भी टूट गया है मगर फिर भी एक जज्बा है, इश्क़ रसूल है, इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इश्क़ नमाज है और ये नमाज ऐसी बरकत है कि जो मरते दम तक। समोसा बाबू चलिए अब समोसा खाइए और पानी पीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत सारे इम्तहान लेती है और हम लोग इस इम्तहान में इंशाअल्लाह, हाँ हम लोग खा चुके हैं कि आज अल्ताफ़ बाबू नमाज़ पढ़ने आएंगे तो आपका दीदार होगा, आपसे मुलाकात भी हो गई और माशाल्लाह इमामबाड़े में माशाल्लाह ये इमामबाड़े के खादिम है बासित भाई। इन्होंने कहा सलमानी साहब मस्जिद का ताला बंद है और आप आए हैं देर करके, नमाज 1:15 बजे थी, आप 2 बजे आए हैं, लिहाजा हम मस्जिद का ताला खुलवा दे रहे हैं। और अल्ताफ़ बाबू भी नमाज़ पढ़ने आज देर में आए हैं तो इन्हें भी नमाज़ पढ़ने का मौका मिल चुका है। अल्लाह का शुक्र है। बस उसी पे तुम बैठ कर पानी पी नहीं पाओगे, तुम्हारे साथ मजबूरी है क्योंकि पैर का मामला ऐसा है।